दुनिया भर में होने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि मोटापा टाइप 2 शुगर के बड़े असबाब में से एक है। ख़ास तौर पर पेट के गिर्द चर्बी जमा होना ख़तरनाक समझा जाता है। ज़्यादा वज़न जिस्म में इंसुलिन के मुअस्सर अमल को मुतासर करता है, जिसके नतीजे में खून में शुगर बढ़ने लगती है। इसीलिए माहिरीन मुतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब वज़न बरकरार रखने पर ज़ोर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शुगर सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने जाना था कि शुगर क्या है, ये बीमारी कैसे होती है और हमारे जिस्म में इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या किरदार है। आज की सीरीज़ में हम एक इंतहाई आम मौजू पर बात करेंगे और वो है शुगर की इब्तदाई अलामात। नाज़रीन, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर खामोशी से जिस्म में जगह बनाती है। बहुत से लोगों को बरसों तक मालूम ही नहीं होता कि वो शुगर का शिकार हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इब्तदाई अलामात आम बीमारियों जैसी महसूस होती हैं और लोग उन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इन अलामात को बरवक्त पहचान लिया जाए तो बीमारी की तशख़ीस जल्द हो सकती है और मुस्तकबिल में होने वाली संगीन नुकसानात से बचा जा सकता है। नंबर 1, बार बार पेशाब आना। ये शुगर की सबसे आम अलामात में से एक है। जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो गुर्दे अज़ाफ़ी शुगर को जिस्म से खारिज करने की कोशिश करते हैं। इस अमल के दौरान ज़्यादा पानी भी जिस्म से खारिज होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बार बार पेशाब आता है। बाज़ लोग रात में कई बार उठकर वाशरूम जाते हैं, लेकिन इसे मौसम, ज़्यादा पानी पीने या उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको अचानक मामूल से ज़्यादा पेशाब आने लगे तो इसे संजीदगी से लेना चाहिए। नंबर 2, गैर मामूली प्यास लगना। जब जिस्म से बार बार पानी खारिज होता है तो पानी की कमी पैदा होने लगती है। नतीजतन इंसान को बार बार प्यास महसूस होती है। शुगर के मरीज़ बाज़ औक़ात मुसलसल पानी पीते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्यास ख़त्म नहीं होती। अगर आपको महसूस हो कि आप पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो ये एक अहम इशारा हो सकता है। नंबर 3, मुसलसल थकावट और कमज़ोरी। अक्सर लोग समझते हैं कि थकावट सिर्फ ज़्यादा काम या नींद की कमी की वजह से होती है, लेकिन शुगर में मसला ये होता है कि जिस्म खून में मौजूद ग्लूकोज को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजतन खुलियात को मतलूबा तवानाई नहीं मिलती। इसी वजह से मरीज़ हर वक्त थकावट, सुस्ती और कमज़ोरी महसूस कर सकता है। बाज़ अफराद पूरी रात सोने के बावजूद सुबह ताजगी महसूस नहीं करते। नंबर 4, अचानक वज़न कम होना। ये अलामत ख़ास तौर पर उस वक्त ज़ाहिर होती है जब जिस्म ग्लूकोज को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। ऐसी सूरत में जिस्म अपनी चर्बी और पट्ठों को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि तवानाई हासिल कर सके। नतीजतन वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। अगर आपने कोई ख़ास डाइट या वर्जिश शुरू नहीं की और फिर भी वज़न कम हो रहा है तो तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। नंबर 5, ज़्यादा भूख लगना। दिलचस्प बात यह है कि शुगर के मरीज़ को एक तरफ कमज़ोरी महसूस होती है और दूसरी तरफ बार बार भूख लग सकती है। इसकी वजह यह है कि जिस्म के खुलियात मतलूबा तवानाई हासिल नहीं कर पाते। दिमाग को लगता है कि जिस्म को मज़ीद खुराक की ज़रूरत है, लिहाजा भूख बढ़ जाती है। बाज़ अफराद मामूल से कहीं ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी कमज़ोरी बरकरार रहती है। नाज़रीन, ये वो इब्तदाई इलामात हैं जो अक्सर लोगों में सबसे पहले ज़ाहिर होती हैं, लेकिन अभी मज़ीद अहम अलामात बाकी हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। नंबर 6, धुंधला दिखाई देना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक पढ़ते हुए अल्फाज धुंधले नज़र आने लगें या दूर की चीज़ें साफ दिखाई ना दें? बहुत से लोग इसका ताल्लुक सिर्फ आँखों की कमज़ोरी से जोड़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये शुगर की इब्तदाई अलामत भी हो सकती है। जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो आँख के लेंस में आर्जी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, जिससे नज़र धुंधली महसूस होने लगती है। बाज़ अफराद ऐनक तब्दील करवाते रहते हैं, लेकिन असल मसला शुगर होता है। इसीलिए अगर नज़र में अचानक तब्दीली आए तो सिर्फ आँख का नहीं बल्कि शुगर का टेस्ट भी करवाना चाहिए। नंबर 7, ज़ख्मों का देर से भरना। आम तौर पर जिस्म के छोटे ज़ख्म
चंद दिनों में ठीक होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई ज़ख्म या खराश गैर मामूली तौर पर देर से बढ़ रही हो तो ये शुगर की अलामत हो सकती है। ज़्यादा शुगर खून की नालियों और मदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करती है, जिसकी वजह से जिस्म की शफायाबी की सलाहियत कम हो जाती है। ख़ास तौर पर पाँव के ज़ख्म शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 8, बार बार इन्फेक्शन होना। अगर किसी शख्स को बार बार जल्दी इन्फेक्शन, दाने, खारिश या दीगर इन्फेक्शन होने लगें तो इसके पीछे शुगर भी एक वजह हो सकती है। ज़्यादा शुगर बैक्टीरिया और फंगस की अफजाइश के लिए मौजू माहौल पैदा करती है। इसीलिए बाज़ अफराद को बार बार जल्दी मसाइल, मसूड़ों के इन्फेक्शन या दीगर बीमारियां लाहक होने लगती हैं। नंबर 9, हाथ और पाँव सुन्न होना। शुगर अगर एक अरसे तक तशखीस के बगैर मौजूद रहे तो असाब मुतासर होना शुरू हो सकते हैं। इब्तदाई मरहले में मरीज़ को हाथ या पाँव में झंझनाहट, सुन्नपन या सुइयां चुभने जैसा एहसास हो सकता है। बाज़ लोग इसे खून की कमी या थकावट समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एसाबी असरात का आगाज़ भी हो सकता है। नंबर 10, जिल्द का खुश्क होना और खारिश। शुगर की वजह से जिस्म में पानी की कमी पैदा हो सकती है, नतीजतन जिल्द खुश्क होने लगती है और बाज़ औक़ात मुसलसल खारिश भी महसूस होती है। अगर जिल्द की खुश्की आम क्रीमों के इस्तेमाल के बावजूद बरकरार रहे तो इसकी वजह जानने के लिए तिब्बी मशवरा लेना ज़रूरी है। नंबर 11, तवज्जो और यादाश्त में कमी। कुछ अफराद को बार बार भूलने की शिकायत होने लगती है। वो किसी काम पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते या ज़हनी तौर पर बोझ महसूस करते हैं। अगरचे इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन खून में शुगर की गैर मुतवाज़न सतह भी दिमागी कारकर्दगी पर असर डाल सकती है। नाज़रीन, ये तमाम अलामात हर मरीज़ में एक साथ ज़ाहिर नहीं होती। बाज़ अफराद में सिर्फ 2 या 3 अलामात होती हैं, जबकि बाज़ लोगों को कोई वाज़ेह अलामत महसूस ही नहीं होती। इसीलिए शुगर को खामोश बीमारी कहा जाता है। अगर आप या आपके घर के किसी फ़र्द में इनमें से कई अलामात मौजूद हैं तो सिर्फ अंदाज़े लगाने की बजाय शुगर टेस्ट करवाना दानिशमंदी है। याद रखिए, बर वक्त तशख़ीस ही बेहतर इलाज की पहली सीढ़ी है। नाज़रीन, अब तक हम शुगर की मुख्तलिफ इब्तदाई अलामात के बारे में तफसील से जान चुके हैं। अब एक अहम सवाल ये है कि आखिर किन लोगों में शुगर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। हकीकत ये है कि अगरचे शुगर किसी भी शख्स को हो सकती है, लेकिन बाज़ अफराद में इस बीमारी के इम्कानात निस्बतन ज़्यादा होते हैं। किन लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए? सबसे पहले वो अफराद जिनके ख़ानदान में शुगर की बीमारी पहले से मौजूद है। अगर वालिदैन, बहन भाई या करीबी रिश्तेदार शुगर के मरीज़ हों तो ख़तरा बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ज़रूर होगी, लेकिन एहतियात और बाकायदा चेकअप ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दुनिया भर में होने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि मोटापा टाइप 2 शुगर के बड़े असबाब में से एक है। ख़ास तौर पर पेट के गिर्द चर्बी जमा होना ख़तरनाक समझा जाता है। ज़्यादा वज़न जिस्म में इंसुलिन के मौसर अमल को मुतासर करता है, जिसके नतीजे में खून में शुगर बढ़ने लगती है। इसीलिए माहिरीन मुतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब वज़न बरकरार रखने पर ज़ोर देते हैं। आजकल बहुत से लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। कम चलना फिरना, वर्जिश न करना और सारे दिन बैठे रहना शुगर के ख़तरात में इजाफ़ा कर सकता है। रोज़ाना चहलकदमी, हल्की वर्जिश जिस्म को ग्लूकोज बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देती है। गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, फ़ास्ट फूड, मीठे मशरूबात, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें और बेतरतीब खाने पीने की आदत भी शुगर के ख़तरात में इजाफ़ा कर सकती हैं। सेहतमंद ग़िज़ा न सिर्फ शुगर बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव में मदद देती है। बहुत से लोग ये जानकर हैरान होते हैं कि मुसलसल ज़हनी दबाव और नाकाफ़ी नींद भी सेहत पर मनफी असरात मरतब कर सकते हैं। अगरचे ये शुगर की वाहिद वजह नहीं है, लेकिन ये बीमारी के ख़तरात को बढ़ा सकते हैं। शुगर से बचाव कैसे मुमकिन है? अब सवाल ये है कि अगर अलामात ज़ाहिर ना हों तो क्या शुगर से बचा जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि बहुत से मामलात में ख़तरात को कम किया जा सकता है। चंद आसान असूल याद रखें। मुतवाज़न
اور صحت مند غذا استعمال کریں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی یا ورزش کریں۔ غیر ضروری میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں۔ وزن کو قابو میں رکھیں۔ مناسب نیند لیں۔ سال میں کم از کم ایک بار شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، خاص طور پر اگر عمر 40 سال سے زیادہ ہو یا خاندان میں شوگر موجود ہو تو ٹیسٹ کرانا لازم ہے۔ ایک اہم پیغام ناظرین، شوگر کی ابتدائی علامات اکثر معمولی محسوس ہوتی ہیں، لیکن انہیں نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بار بار پیاس لگنا، پیشاب آنا، تھکاوٹ، دھندلا دکھائی دینا، زخموں کا دیر سے بھرنا یا ہاتھ پاؤں میں سن پن محسوس ہونا، یہ علامات ہیں۔ دراصل جسم کی طرف سے ایک پیغام ہوتی ہیں کہ صحت پر توجہ دی جائے۔ بروقت تشخیص نہ صرف بیماریوں کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ مستقبل میں بھی ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ پھلوں، سبزیوں، مسالہ جات اور دیگر موضوعات پر سچی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ ریکارڈر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ شوگر سیریز کی ہماری تمام ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ وہ احتیاطیں اپنا سکیں، اور اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ ان ہدایات پر عمل کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ آپ کی صحت و تندرستی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔